हेलो एवरीबॉडी। तो आज है 8 तारीख और आज मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, क्लास 12th बोर्ड का। और इतना बुरा एग्ज़ाम आया था, मतलब जैसे जैसे सेक्शन 1 से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे इजी चल रहा था, सेक्शन डी पे आके तो मेरा दिमाग ही बर्बाद हो गया। कैलकुलस ही कैलकुलस था, सेक्शन डी में पूरा कैलकुलस था। और कैलकुलस मुझे कुछ नहीं आता, मतलब एक टिक भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता उसमें मैंने क्या करा है और क्या करा है। मतलब कुछ भी एंड भी नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके उल्टा सीधा आंसर निकाल दूं, एंड ही नहीं आ रहा था, बस करते रहा मैं। कुछ भी करता रहा, टाइम बर्बाद करते रहा। इतना लेंदी पेपर, इतना लेंदी, मतलब लेंदी तो बहुत था पेपर। मुझे लगा नहीं किसी का भी हुआ होगा, एक दो बच्चों को छोड़ के। ऐसा मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है लोग आखिरी टाइम तक कर ही रहे थे। वो हमसे पेपर लेने आ गए टीचर्स, और हम पेपर दे ही नहीं रहे। फिर वो हमसे खींचे जा रहे हैं पेपर, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया था कि 1 मिनट दे देते हैं, क्योंकि सब बच्चों के, बहुत सारे बच्चों ने आंसर शीट ली थी। मेरे को तो नहीं लगी, लास्ट पेज में मैं आ गया था, फिर मेरे को आंसर शीट लगी नहीं। और मैं इतना आलसी हूँ, अगर एक पेज के लिए आंसर शीट लेना पड़ता तो मैं उसको ही रफ वर्क को मिटा के उसमें कर देता, रफ वर्क को इरेज कर देता, वहीं कर देता। तो चलो पेपर की बातें करते हैं। तो पेपर मेरा, आज मुझे साइड दूसरा मिला था, हमेशा मुझे साइड 1 मिलता है, आज मुझे साइड 2 मिला था। तो जैसे ही पेपर आया, सबसे पहले मैंने एमसीक्यू खोले। वैसे मैंने सोचा नहीं था एमसीक्यू सॉल्व करने का, बट मुझे ऐसा लगा एमसीक्यू इजी है। तो मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट करा। तो ये स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू थे 8-9, इनमें से भी एक दो हाँ थोड़े हैं कि मेरे को पता नहीं क्या, यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक मुझे एमसीक्यू थोड़े इजी लगे। देन ये एमसीक्यू आए हैं। ये एमसीक्यू में मैंने सोचा कि हर बार मैं करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। इस बार मैंने सोचा तुक्के लगा देता हूँ, तो सब में सी 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 कर दिया। सब में ये यहाँ से मैंने सी स्टार्ट करा, तो सी 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 सी, सब में सी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे आता ही नहीं है और ना मैंने उसका लेक्चर देखा था। मैंने नहीं देखा लेक्चर, क्योंकि 2-3 घंटे का लेक्चर है और मुझे पता है लेक्चर देखे प्रोबेबिलिटी मुझे समझ भी नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा पूरा करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा उसके जैसे देख लिया कैलकुलस जैसा और लेक्चर देख लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत कर दिया। यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आता, अच्छे से पूरा पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी तो छोड़ ही दिया था। ये 2 क्वेश्चन आए थे मेरे को, मतलब ये चैप्टर जो मैंने पढ़े उन चैप्टरों से आए थे, बट ये मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इसमें मैंने तो टाइम ही नहीं मिला। लास्ट के 10 सेकंड टीचर जो थी, जो मेरे आगे जो बैठते हैं उसके पास खड़ी है, उसका पेपर ले रही है और मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ। मैंने 18-19-20 लिखा और कुछ ये वाले क्वेश्चन में मैंने शायद से लिख दिया बी या डी, और इसमें ए बी, ये करके मैंने छोड़ दिया। नहीं करा, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो हो पाएगा और समझ करने का टाइम ही नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाने से अच्छा मेरे जो आते हैं वो क्वेश्चन करूँ। और ये मैंने लास्ट में करा था, मतलब जब लास्ट के 25 मिनट बचे थे, जब इससे स्टार्ट करा, सेक्शन बी करा, देन सेक्शन ए में मैंने मतलब सिर्फ सॉल्व करे थे, एमसीक्यू लिखा कुछ नहीं था। फिर जो पूरे स्टार्टिंग के 2-3 पेज खाली थे, उसमें पूरे 1 से क्वेश्चन 20 तक सारे वो लिखे नंबर, फिर उनको लिखा और ये करता, और बीच में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो करा और टाइम चला गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा है। ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता क्या करा, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा है। ये मैं भूल गया था एंड टाइम पे कि जब स्मॉलर देन रहता है, फॉल्स आ जाता है केस, तो वो मतलब शेड अंदर साइड का होता है, बाहर साइड का होता है, बट फिर भी मैंने कुछ कर दिया। तो सेक्शन बी में मैं बोलूँ तो सेक्शन बी इजी टू मॉडरेट था। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन बी में आए, और ये मैट्रिक्स वगैरह मुझे लगा था 5 मार्क्स में आएगा, आया ही नहीं। तो इजी टू मॉडरेट था सेक्शन बी। सेक्शन सी तो काफी हार्ड था। फिर आता है सेक्शन सी, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने कर दिया था। ये और वाला पार्ट कुछ तो करके मैंने आंसर निकाला था, इसका आंसर आ गया था। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट वाला कुछ था, उससे रिलेटेड मैंने कर दिया। ये सेक्शन सी इतना हार्ड था, ये सेक्शन सी, मतलब इसको तो मैं हार्ड की कैटेगरी में ही रखूंगा। ये क्वेश्चन जितने भी है, हर एक क्वेश्चन में मैंने ट्राई करा। इस क्वेश्चन में जैसे मुझे एक्स वाई निकालना आता था, निकाल दिए। अब उससे ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रास्ते पे चल रही है, क्या लिखा है, चीटियों का ही लिखा है शायद, तो वो कौन से रास्ते पे चलेगी, ऐसा कुछ है, कॉमन पाथ क्या है, कुछ समझ नहीं आया। ये वाला मैंने करा नहीं। ये क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगना था, मैंने सीधा एक्स वाई निकाल दिया, खत्म कर दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आया था, इसमें तो मैंने कुछ भी करा। ये मेरा इक्विवेलेंस आ नहीं रहा था, रिफ्लेक्सिव आ नहीं रहा था, दोनों चीज़ आ रही थी। लिख जरूर दिया है मैंने, खाली नहीं छोड़ा। ये वाला क्वेश्चन का मेरा आंसर आया था शायद, हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया था। और ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया मतलब कि करा, स्टार्टिंग का थोड़ा लिखा 4-5 लाइन में, जो भी जितना कुछ गिवन था, और कुछ ट्राई करा, नहीं बना वो क्वेश्चन, तो वो छोड़ दिया। ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के लैंग्वेज में था और इतना टफ क्वेश्चन था, मैं से बन ही नहीं रहा था। मतलब आंसर मुझे पता था आना, आ जाना है, मैं निकाल लूंगा, बट आ ही नहीं रहा था। काफी मेहनत करने के बाद 4-5 पेज तक सॉल्व करने के बाद फाइनली कुछ लैम्डा का आंसर आया था, -5 या कुछ भी, मुझे भी नहीं पता। ये जो था लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन, ये मुझसे बन गया था। लीनियर प्रोग्रामिंग 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आया था, अच्छी बात है, उसकी कोई एमसीक्यू नहीं आए। ये मेरे से बन गए 5 मार्क्स में से, लीनियर प्रोग्रामिंग में तो आ ही जाएंगे अच्छे। फिर सेक्शन डी करना चाहा मैंने। सेक्शन सी करने के बाद सेक्शन डी करना स्टार्ट करा, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे। ये पार्शियल फ्रैक्शन किसी का क्वेश्चन था, मैंने थोड़ी करा सॉल्व। एक पेज सॉल्व करने के बाद मुझसे हो ही नहीं रहा था, पता है मेरे दिमाग में मतलब कुछ बन ही नहीं रहा था, अब क्या दिमाग लगाऊं। और ज्यादा टाइम तो मुझे इस चीज में लगा कि ये वाला क्वेश्चन करूँ, ये वाला क्वेश्चन करूँ, क्योंकि दोनों ही मुझे आधे आधे बन रहे थे, बट मैंने सोचा ये कर लेता हूँ। ए बी का आंसर निकालूंगा, ए बी का आंसर निकाला, ए के आंसर में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके आगे कुछ करा नहीं, क्योंकि काफी टाइम लगना था। फिर ये क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन था 33 वाला, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा है लगभग, क्योंकि क्वेश्चन में मैं करता क्या, वेक्टर चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, 3 डायमेंशनल भी कर लिया था, बट ये मैंने काफी पहले करे थे, लगभग 3-4 तारीख को। और ये जो शॉर्ट नोट थे जो मैंने बनाए थे वेक्टर के, वो तो मैंने सुबह रिवाइज कर लिए, बट ये जो 3D चैप्टर के शॉर्ट नोट्स थे, ये मैंने सिर्फ यहाँ तक रिवाइज करे थे। और मैं स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था, मतलब मैं
घर से ही निकलने में 9:40 हो गए थे, फिर मुझे 10 मिनट 15 मिनट पहुंचने में लगते, मैं 9:55 तक कुछ पहुंचता, फिर क्लास में जाता तो 10 बजने से 3 मिनट 4 मिनट पहले ही पहुंचता, लगभग 5 मिनट पहले 9:55 तक। तो ये काफी लेट हो चुका था मैं, इसलिए मैंने फिर ये छोड़ दिया था, ये नहीं करा है, क्योंकि अब मैं क्या करता आखिरी में, ये जो था इससे रिलेटेड सवाल आए थे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी था, बट नहीं हो पाया रिवाइज। मैंने एक बार पढ़ा था, मैं भूल गया, मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलस करने के बाद सारा जो भी पढ़ा हुआ था वो सब पुराना भूल चुका था मैं, फिर भी कैलकुलस नहीं बना। और ये वाला क्वेश्चन मुझे मैंने मतलब इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसका लेक्चर देखा था, और ये क्वेश्चन मैंने कुछ भी करके आंसर निकाल दिया इसका, कुछ भी करके मैंने पता नहीं क्यों आंसर निकाल दिया, और बड़े 5 मिनट 2-3 मिनट में ही मैंने इसको कर डाला। बस उसमें डायग्राम में ही टाइम लगा था, 2-3 मिनट 5 मिनट में कर डाला लगभग। डिफरेंशियल इक्वेशन ना मुझे आता था, ना मैंने इसका लेक्चर देखा है आज तक, ना मुझे पता है इस चैप्टर के अंदर क्या है। सिर्फ इतना पता है इसमें कुछ होमोजीनियस इक्वेशन और इक्वेशन सॉल्व करने का है, उसके अलावा कुछ नहीं पता मुझे इस चैप्टर का। तो पेपर तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, मतलब फिजिक्स के एग्जाम में तो मुझे पता चल भी गया था कि अच्छा नहीं गया है। यहाँ तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं लास्ट तक लिखता रहा, और पता नहीं पेपर क्या चला गया, क्या बचा है, और जितना करा है उसमें भी मैंने कितना करा है। बीच बीच में 1-2 जगह मैंने पेज भी छोड़ के रखे थे, उनको फिर लास्ट में मैंने काट के पीटीओ लिख दिया, प्लीज टर्न ओवर, जो उसका फुल फॉर्म होता है। ये पेपर में भी लिखा रहता तो मैंने भी लिख डाला कि खाली पेज था, तो उसको काट के एक लाइन खींच के लिख दिया, प्लीज टर्न ओवर पीटीओ, जो भी लिखना रहता है। और पेपर मैं बोलूंगा स्टार्टिंग का थोड़ा इजी था, देन फिर मॉडरेट, एंड देन फिर तो पेपर इतना हार्ड था कि बन ही नहीं रहा था। लेंथी काफी था, लेंथी तो 100% था, लेंथी काफी। मेरे हिसाब से सेक्शन डी सबसे ज्यादा टफ था, हार्ड था, क्योंकि उसमें कैलकुलस ही कैलकुलस था, और मुझे कैलकुलस आता ही नहीं है। और मुझे आता भी होता तो मुझे इतना तो 100 है कि मैं से पूरा आंसर करेक्ट आता ही नहीं, क्योंकि कैलकुलस में मिस्टेक हो ही जाती जब तक उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस ना करो, और प्रैक्टिस तो मैंने करी नहीं थी। और मुझे भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इतनी कर पाते हैं प्रैक्टिस की, कैलकुलस करते रहे दिन भर, क्योंकि और भी सब्जेक्ट रहते हैं। तो बस मैंने सेक्शन ये भी कोई अच्छा नहीं गया, मेरा एक केस स्टडी वाला सेक्शन तो और खराब गया, इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता था, सब मैं करते रहा आंसर निकालते रहा, कुछ भी निकाल दिया। वेक्टर चैप्टर से जैसे क्वेश्चन की उम्मीद थी वैसे क्वेश्चन आए नहीं, और 3 डायमेंशनल तो जैसे मैंने बोला सब फॉर्मूले ही भूल गया इन टाइम पे। और अब मुझे भी नहीं पता पेपर कैसा गया है, और वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर इसको एडिटिंग करने में और अपलोड करने में तो काफी ज्यादा नेट जाएगा, और नेट की कीमत करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसको ही सेव करके पढ़ते तो नहीं है। आज तो मैं मस्त सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोया ही नहीं था, परसों सुबह 5 बजे सोया था। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ, बाय बाय। आप जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया, बाय।